दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जायजा लेते हैं सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं का। जी हां, किस तरह से इनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, कितनी जागरूकता है हमारे किसानों के समक्ष और साथ ही साथ कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के विकास गांव में। तो फिर आइए गांव का रुख करते हैं, चलते हैं वहां पर और योजनाओं पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव विकास में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ पहुंचे हैं विकास गांव की अपनी चौपाल में और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गांववासी यानी कि हमारे किसान भाई और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो फिर आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कुछ हमारे किसानों तक भी पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, विकास गांव में हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। तो फिर आइए इसको शुरू कर लेते हैं बिना समय को गंवाते हुए। सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं हमारे किसान भाई, उनसे ही जान लेते हैं। तो फिर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीछे से शुरुआत करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी यहाँ पर मौजूद हमारे किसान भाइयों से कि कितनी जानकारी है, कितनी जागरूकता है इनके समक्ष विभिन्न योजनाओं को लेकर। तो सबसे पहले मैं मौका आपको देना चाहूंगी। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह जी। और मैं 1966 का BSc हूँ, 37 वर्ष सर्विस की है, SDO के पद से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है जी, देखो वो बड़ी अच्छी तरीके से हम उसमें कटई वो नहीं करते, अच्छा सही से मिल रहा है सबको। और थोड़ी बहुत दिक्कत कोई 7% या 7.5%, 7% नहीं देते हैं, 7% ब्याज लगाते हैं। कुछ शिकायत है भाई की ज़्यादा लगाते हैं। मुझे मेरे नहीं लगाया, मैं इसलिए नहीं कह सकता। उनकी शिकायत सुनियो आप जी। बिल्कुल। अगर ऐसा भी है जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जानकारी दी। आइए इसी के साथ और रुक कर लेते हैं। हमारे किसान भाई यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के लाभ हैं, हम उनसे भी जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ मौका देना चाहूंगी, आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। नरेंद्र जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या? हाँ जी, किसान कार्ड की ऐसी आज मैं 5 साल से 4% का ब्याज जमा दे रहा था जी। इस बार उन्होंने मेरे पे 11% ब्याज लगा दिया, 3 लाख तक पे। और मैं इस बार बैंक मैनेजर से किया है कि अगर 4% के ब्याज लोगे तो मैं जमा करूंगा, नहीं तो 11% के ब्याज मैं नहीं देने का। जबरदस्ती वो करेगी, वो बाद में छूट आ जाएगी। नहीं, जब हर साल मैं 7% का दे रहा हूँ, 3% की छूट आ जाती है। अब क्या 11% क्यों ले रहे हो? अब तो कोरोना की वजह से छूट मिली चीज है जी, तो वो भी किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। बहुत किसानों को पता नहीं रहता। और रही फसल बीमा की, फसल बीमा में कोई फायदा नहीं हो किसान को। यहाँ जी जबरदस्ती काट लेते हैं, वहाँ उसका फायदा कुछ नहीं है ना। वो कहते हैं कि जिले में, पूरे जिले में नुकसान होगा तो मिलेगा, और नुकसान तो मेरा हो रहा है, मुझे जिले से क्या मतलब। तो कभी अगर नुकसान हुआ है तो आपने कहाँ जाकर रिपोर्ट करवाई है? हमने DD कृषि उपनिदेशक जी, हाँ, वो भी केवल खानापूर्ति करके रह जाते हैं, वो कागजों में रह जाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ हाँ, नहीं है, केवल धोखा है। योजना खूब आ रही है ऊपर से, पर यहाँ सब ये आला अधिकारी जो सबको खत्म कर देते हैं कागजों में जी। जमीनी स्तर पर उसका कार्य हाँ नहीं हो रहा है। देखिए समस्याएं काफी हैं। हमारे किसान लगातार सुझाव कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे आला अधिकारियों तक पहुंचाते रहते हैं ताकि उनको समाधान मिल सके। और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे किसानों को सहूलियतें मिल सके। इसी के लिए हम इस चर्चा की ये चर्चा आयोजित करते हैं, ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि हमारे किसान जानकारी हासिल कर पाए और अगर कोई समस्या है उनका सुझाव भी, उनका समाधान भी उन तक पहुंच पाए। जी, आपको मैं मौका देना चाहूंगी। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनुज कुमार है जी। जानना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये तो पहले से ही चल रहा है, बहुत अच्छी योजना है और इसमें कम ब्याज में किसानों को पैसा मिल रहा है और ये एक अच्छी पहल है। पर मैं आपसे बताऊं कि किसान आज ये खेती जो है घाटे का सौदा हो रहा है। जो क्रेडिट कार्ड जमा कर रहा है किसान, वो अपनी पैदा से जमा नहीं कर पाता। वो इधर उधर से लेके एक बार जमा करता है, फिर निकाल के उसे दे देता है, ऐसे ही वो चलता रहता है।
तो किसान की हालत इस समय ज़्यादा बढ़िया नहीं है। किसानों को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिलनी चाहिए इन योजनाओं के चलन के चलते वो उन्हें नहीं मिल पाई। हाँ, गेहूं का रेट सन 70 में 75 रुपए कुंटल था और तनख्वाह जब से आज तक 400 गुना बढ़ गई, गेहूं 20 गुना बढ़ी है। असली वजह ये है कि किसान की जो चीज़ है उसकी कीमत कम है आज की तारीख में। आइए कार्यक्रम में आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित है हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारी चौपाल चर्चा यूं ही जारी रहेगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा
अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप सबसे पहले नाम बता दें अपना। मेरा नाम महेश शर्मा है जी। सर, ये जो क्रेडिट कार्ड का मसला है, इसे हमें लेने से पहले समझना चाहिए जी। जहाँ देने वालों की जिम्मेदारी है वहाँ हम लेने वालों की भी जिम्मेदारी है। उसकी एक सीमा है कि अगर हम इतना कर्जा ले रहे हैं तो हमें इतना इंटरेस्ट देना है, और इससे इतना ले रहे हैं तो फिर इतने % देना है। तो उसे लेने से पहले हमें समझना है जी। एक मेन बात है। एक बात इसमें ज़रूर है जो मुझे कहनी है कि हमें 7% पे वो ऋण दे रहे हैं। होता क्या है, जब हम उसे समय से जमा करते हैं तो वो हमसे 4% लेते हैं, लेकिन उसका रूप अलग है लेने का जी। वो क्या है कि वो लेते 7% है, लेकिन हम जब दोबारा लोन लेते हैं तो उसमें वापसी करते हैं वो 3%, वो ब्याज रह जाता है हम पे 4%। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो ब्याज ही हमसे 4% लिया जाना चाहिए जी। अच्छा, क्योंकि अगर हम नहीं लें दोबारा तो भी हमें वो छूट मिलनी चाहिए। अब वो दे रहे हैं जब हम दोबारा ले रहे हैं जी। जब दोबारा लोन होता है हमारा तो उसमें वो शिफ्ट करके भेज रहे हैं उसे हमें जी। तो पहली बार में सीधी तौर पर फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन दूसरी बार जब आप लोन लेते हैं, ये है बात। उसमें ये मेरा कहना ये है कि हम आगे लें या ना लें, वो हमसे पहले ही 4% लें जी। जो हमें 3% वापसी कर रहे हैं उस तो जब करते हैं जब हम लेते हैं। भाई क्या जरूरी हमने ले आगे तो भी मिलना चाहिए ना लाभ, ये बात है। और ये जो 11% की मेरे भाई ने बात रखी है, 14% की रखी है, ये दूसरा मसला है, इसे समझने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो विचार हैं साझा किए हैं और आपके जो सुझाव हैं वो हम उम्मीद करते हैं जरूर ध्यान में लाए जाएंगे और उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। बिल्कुल जी। क्रेडिट कार्ड जो है उस पर हमसे 4% लिया जाए, जो वापसी वो दोबारा लोन देने में करते हैं उसकी जरूरत ना पड़े हमें जी। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए सुझाव कई हैं हमारे किसानों के पास, ताकि सीधे तौर से आसानी के तौर पर कार्य किया जा सके और हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और भी बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, रुक कर लेते हैं उनके भी अनुभव हम यहाँ पर साझा कर लेते हैं कि सरकार की जो ये तमाम योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है और उनके पास क्या सुझाव हैं इन योजनाओं के बारे में। आपको मैं मौका देना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम राम सिंह है जी। राम सिंह जी, बताएं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया पहल है सरकार की किसान के लिए। जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए बहुत अच्छी भाव है। उसमें भाई वो समय से पैसा लेके अगर समय से भुगतान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। बहुत लाभ मिलता है। आपने बनवाया हुआ है? हाँ, मेरा बना हुआ है। तो किस तरह से आपने बनवाया था, क्या प्रक्रिया थी, क्या क्या दस्तावेज दिए थे? उसमें डॉक्यूमेंट्स तो भाई फर्द है, खसरा खतौनी है, हिस्सा प्रमाण पत्र लगता है। जैसे भी सम्मिलित खाते हैं हमारे तो उसमें हिस्सा प्रमाण पत्र भी लगता है और उसका फिर एक फाइल बनकर तैयार होती है, उसके बाद वो इशू होता है जी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या एक आती है, कुछ बैंक अधिकारी ऐसे होते हैं जो मुंह देख के जो है लोन इशू कराते हैं जी। सब जगह रिश्वतखोरी का वो है, बिना रिश्वतखोरी कुछ नहीं होता है। कई हजार रुपए का खर्चा होने के बाद जब मेरा लोन इशू हुआ था, कम से कम 15,000 रुपये खर्च हुए थे जी। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो आ रही हैं। किसान का शोषण है, किसान का हर जगह किसान ऋण ले रहा है, अपनी जमीन पे ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका शोषण हो रहा है जी। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जो समस्या है वो रखी है समक्ष। हम उम्मीद करेंगे कि इस पर भी जरूर कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने महत्वपूर्ण अपने जो सुझाव हैं, जो जानकारियां हैं वो सभी के समक्ष रखी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आला अधिकारी जरूर इन सब पर गौर फरमाएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्य होगा और बदलाव आएगा। हमारे इस विकास गाँव में विकास की लहर जरूर दौड़ेगी। आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। तो जी। आप हमारे जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उसमें भी 1 साल मेरी सब्सिडी भी ना आई शुरू वाली साल, क्योंकि मैंने नवंबर में उसमें सितंबर में लिया था जी। ये बताते हैं अप्रैल में सब्सिडी आएगी तुम्हारी,
तब हम आगे को लेंगे तो सब्सिडी मिलती रहेगी, नहीं लेंगे तो फिर बंद हो जाएगी सब्सिडी। नहीं तो क्या ज़रूरत है, जब तुम 4% ले लो हमसे सीधा एक साथ ही, पहले ही शुरू में ही, और अन्य खर्चे ना लगाए जाएं इसमें। जी, अगर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो किस तरह की प्रक्रिया अपनानी होती है? एक तो खसरा खतौनी की नकल देनी पड़ती है, उसमें फोटो देने पड़ते हैं, और फाइल बनती है, फिर फाइल उस पर जाती है वकील पर, फिर तहसील में लोन चढ़ता है, और तब आकर पैसे मिलते हैं। और लोन उतना चढ़ा दिया जाता है जितना 5वीं साल में मिलेगा। मिलेंगे बाद पहले कम पैसे, लोन फर्द पर पूरा चढ़ जाएगा एक साथ ही। जी, तो कई तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं जो आपको इस योजना का पूरी तरह से लाभ लेने में रुकावटें पैदा करती हैं। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी आपने जानकारी यहाँ पर अनुभव साझा किए हैं। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें हम सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे किसानों के अनुभवों से ही हमारी सरकार को पता चलता है कि किस तरह से उनको लाभ मिल सकता है और आगे चलकर उस दिशा में किस तरह के कार्य करने की ज़रूरत है, और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, यही हमारी उम्मीद है। इसी लक्ष्य के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, चौपाल तैयार करते हैं और वहाँ पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे युवा भी बैठे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इन योजनाओं के बारे में क्या उन्हें पता है। यहाँ पर मौजूद है, आप खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम हर्ष खरे है। जी हर्ष जी, क्या कहेंगे आप, जो सरकार की योजनाएं हैं, सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगी, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसका लाभ अगर हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल जाए तो कितना बदलाव आ सकता है? काफ़ी चेंज हो सकता है अगर डायरेक्टली उन पर वो फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीच में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं जी, जिसकी वजह से डायरेक्टली, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ जी, तो इन्होंने बताया कि इन तक नहीं पहुंच पाते, बीच में चीटिंग करते हैं, कहीं पर कोई चीटिंग करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने इसमें लिया था सॉइल वाली टेस्टिंग में, अगर हम प्राइवेट से करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा हमें आसानी होगी जी, तो हम गवर्नमेंट के पास क्यों जाएंगे जी। तो अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इजी करेगी तो ही तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो जहाँ भी कहीं इजी लगेगा तो लोग तो वहीं जाएंगे ना। जहाँ पर सहूलियतें मिलेंगी वहीं तो हमारे लोग, ये आम हमारे किसानों की ही बात नहीं, हर इंसान की बात है, जहाँ सहूलियतें मिलेंगी इंसान वहीं का रुख करता है। ऐसे में अगर और ज़्यादा सहूलियतें और आसानी हमारे किसानों को मिल जाए इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, तो निश्चित तौर पर ये ना केवल हमारी सरकार के लिए, हमारे किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर हर्ष जी ने दी है कि अगर सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिल जाए, जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से यहाँ पर क्रियान्वयन हो जाए, तो हमारे किसानों को काफी मजबूती मिलेगी, काफी लाभ मिलेगा और सरकार की जो ये कोशिशें हैं वो भी कारगर साबित हो पाएंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप तो मना ही कर दिया था। सर, आपका मौका दूंगी अब मैं। अब आप खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है जयवीर सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता भी नहीं है, वे भी ले रहे हैं जी। नहीं लेना चाहिए, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता वे लें, और जो है जिन्हें आवश्यकता नहीं है वे लेकर इसका दुरुपयोग करें, वो गलत है। भी सरकार की जो योजना है अच्छी है, ये जो है लें वो आदमी जिन्हें, मुझे ज़रूरत है तो मैं लूँ, आपको नहीं है तो आप ना लें, वे अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण अपने सुझाव, अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं। तो जाना आपने कि विकास गांव में जानकारियां हमारे किसानों के पास हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि कार्य किया जाए, ज़मीनी स्तर पर किसानों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाए, यहाँ तक जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ, तभी इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल पाएगा।
जाएगा वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। और बहुत सारे सुझाव आज हमारे किसानों ने भी हम तक पहुंचाए हैं और हम उम्मीद करते हैं उनको भी जरूर सम्मिलित किया जाएगा। नए नए प्रावधान लाए जाएंगे इन तमाम योजनाओं में और इसमें बदलाव लाया जाएगा, तभी हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव आ पाएंगे जो कि होंगे सकारात्मक। तो इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नई नई योजनाओं पर हम फिर चौपाल लगाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।